Hello students, we are seeing class 6 chapter water and this is part 5 of this chapter. Okay, today we are going to finish this chapter. The next topics that we are going to discuss is water shortage problem. After that, how can we conserve water? After that, rainwater harvesting. These three topics we are going to cover in today's video. Okay, so let us focus on the water shortage problem. इसके previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि what will happen if there is excess of rain. बहुत रेनफॉल हुआ क्या होता है. What will happen if there is no rainfall at all. है ना, ये दो टॉपिक हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम. वाटर शॉर्टेज का मतलब वाटर अगर आपको पीने के लिए अवेलेबल ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे या उसे क्या बोला जाता है. दैट वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस टॉपिक. इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड वाटर स्कार्सिटी हैज बिकम ए ह्यूज कंसर्न. न्यू वर्ड यहाँ पे जो है ये ध्यान में रखो. वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी, अवेलेबल ना होना. ओके, in India and around the world, water scarcity has become a huge concern. Water scarcity refers to shortage of water and has become so severe that it does not meet the needs of the people in the area. कई जगह में हमारे यहाँ पे इतनी सीवियर सिचुएशन है कि जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से वाटर अवेलेबल नहीं है ना. एंड इट इज़ ए मेजर इशू. ये बहुत सीरियस सिचुएशन है. इन इंडिया वाटर स्कार्सिटी इज ए रियल इशू. इन जून 2019 Chennai has almost no water left as the four main reservoirs supplying water to city had dried out. ये सिचुएशन देखो इन्होंने दी है चेन्नई में जून 2019 की. मतलब इतनी लेटेस्ट सिचुएशन है कि यहाँ पे जो चेन्नई सिटी है, चेन्नई सिटी को वाटर सप्लाई करने वाले जो 4 मेन रिजर्वायर थे वो पूरे के पूरे ड्राई हो गए. अगर टोटल, और चेन्नई इज ए बिग सिटी है ना, तो मेट्रो सिटी इतने कितनी पॉपुलेशन होगी और उसको वाटर सप्लाई टोटल उस वहाँ का क्या हो गया, एंड हो गया. दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू रन आउट ऑफ वाटर सुन. ऐसा ही दिल्ली में बहुत जल्द होने के चांसेस है. एंड मोस्ट सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू एग्जॉस्ट देयर अवेलेबल ग्राउंड वाटर. सी हाउ डेंजरस इज द सिचुएशन. And most of the cities are expected to exhaust their available groundwater by 2030. अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो 2030 तक के हमारे ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ का वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. Other cities like Cape Town in South Africa nearly ran out of water in 2018. Cape Town में ऐसे हो चुका है. बहुत लंबी लंबी लाइनें दिखती थी, पता है क्या. पूरे सिटी में वाटर अवेलेबल ही नहीं था फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग छोड़ो, कुछ भी करने के लिए वाटर नहीं है. ओके, सो हम भी बहुत दूर नहीं है उस फ्यूचर से, है ना. देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर इन सिटीज ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन. कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 18 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, है ना. इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो रही है और उसमें सारे लेटेस्ट ये है फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारा वाटर का यूसेज है. इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, फैक्ट्रीज़ को वाटर कहाँ से मिलेगा. रेन वाटर तो नहीं पूरेगा ना. तो ये सारा वाटर हम ग्राउंड वाटर जो है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं. एंड और जितना फास्ट हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते उतना फास्ट वो रिफिल होता है क्या, नहीं होता है. सो देर इज़ ए मेजर प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू फेस इन आवर फ्यूचर ईयर्स. एंड वाई? बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी. ओके, विच नेगेटिवली अफेक्ट्स रूरल एरियाज बाय टेकिंग द मच नीडेड वाटर फ्रॉम देम. और सिटी का वाटर अगर ख़त्म हो गया तो वो किधर जाएंगे, दे विल मूव टू रूरल एरियाज. और रूरल एरियाज में से भी वो वाटर यूज़ करना क्या कर रहे हैं, लोग स्टार्ट कर रहे हैं.
विच बिकम्स, मतलब पहले सिटीज़ का वाटर ख़त्म होगा, उसके बाद में रूरल एरिया में जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा. द सिचुएशन इज कॉल्ड एज शॉर्टेज ऑफ वाटर और वाटर स्कार्सिटी. सी practice question 5. It depends on this paragraph. Fill in the mind map given below with reasons for water shortage. आपको क्या लगता है कि वाटर शॉर्टेज के रीजंस क्या है? ये रीज़न आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है. थोड़ी सी आइडिया देती हूँ. वाटर शॉर्टेज के रीज़न, वी कैन राइट एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना. ये वाटर शॉर्टेज का एक मेजर रीज़न है, एक्सेसिव यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर. सेकेंड, आप बोल सकते हो डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन करके आपने वो ज़मीन यूज़ की, उसके बाद में वहाँ के प्लांट्स कट कर दिए, जिसके वजह से वाटर ग्राउंड में सीप होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो बी ए रीज़न. ठीक है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ और कुछ एक आध यूज़ आप अपने मन से लिखो. सो दिस माइंड मैप यू हैव टू फिल, मतलब उसमें पॉइंट्स लिखने हैं आपको कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ठीक है. एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 5.2 लिस्ट द वेज इन विच यू और योर कम्युनिटी might be contributing to the shortage, water shortage problem. और ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको ये सिचुएशन का अवेयरनेस तो आ गया कि वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम कितना मेजर है. अभी आपको इसमें कुछ वेज ऐड करने हैं. लिस्ट द वेज इन विच यू और योर कम्युनिटी माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम. आपको क्या लगता है कि ये वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम बढ़ाने में आपका, आपकी कम्युनिटी का क्या हाथ है? आप किस वे से ये प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को उसका इफेक्ट कम करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम को ये हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है. आपका कुछ रोल है इसमें, वो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है. ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट पेज. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. अभी अगर वाटर का प्रॉब्लम इतना मेजर है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाटर को संभाल के इस्तेमाल करें, है ना. सो व्हाट शुड वी डू टू कंजर्व वाटर. सी, इट इज every individual's responsibility to conserve water and use it as carefully as possible. Look at the steps that you can take in your daily life to conserve water. आप क्या कर सकते हो, वाटर कंजर्व करना ये हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो व्हाट शुड यू डू टू कंजर्व वाटर. सी व्हाट वी कैन डू. नंबर 1, फिक्स लीकिंग टैप. आपके घर में अगर कोई लीक होने वाले टैप से, उसको फिक्स करो, दुरुस्त करो, रिपेयर करो. सेकेंड, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ. ये कुछ लोगों को हैबिट होती है, जब तक ब्रश करते हैं तब तक आपका बेसिन का नल जो है वो शुरू रहता है. सो टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ. ब्रश करते समय टैप को बंद करो. टेक ए 5-minute शॉवर और यूज ए बकेट. टर्न ऑफ द वाटर वाइल यूजिंग सोप. 5-minute शॉवर ले सकते हो आप, या बकेट का यूज़ कर सकते हो बात करने के लिए. और वाटर को तब टर्न ऑफ रखना है व्हेन यू आर यूजिंग सोप. सोप यूज़ करते समय वाटर टर्न ऑफ रखो. डू नॉट फ्लश अननेसेसरीली एज ईच फ्लश यूजेस अराउंड 6 लीटर ऑफ वाटर. वॉशरूम के लिए जाना है, हर बार अगर फ्लश करोगे 6 लीटर वाटर वेस्ट हो जाता है. सो जब नेसेसरी नहीं है देन डू नॉट यूज फ्लश. क्लीन विथ ब्रूम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर. कुछ लोगों को ग्राउंड धोना होता है ना, अपने घर के सामने का आंगन, तो वो वाटर से वॉश करते हैं. रूम्स भी वाटर से वॉश करते हैं, तो नॉट नेसेसरी. क्लीन विथ ए ब्रूम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर. आप गीले कपड़े से बाद में पोछा लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट विथ वाटर. वाटर प्लांट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग टू रिड्यूस इवोपरेशन.
मतलब आपको आपके गार्डन में जो पानी है प्लांट्स है उसको अगर वाटरिंग करना है, सो यू डू इट इन द मॉर्निंग और आइदर इन इवनिंग. क्यों? वी नो दैट जितना वाटर आप डालोगे उसमें का सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट इवोपरेटेड. दोपहर में पानी डालोगे, इवोपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. चूज प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो. ऐसे प्लांट्स ग्रो करो जिसको ज़्यादा वाटर नहीं देना पड़ता है. एंड मल्च अराउंड प्लांट टू कीप द सॉइल मॉइस्ट. और प्लांट को मल्चिंग कंटिन्यूसली करते रहो ताकि सॉइल कैसे रहे आपकी? मॉइस्ट रहे. दीज आर सम ट्रिक्स विच यू कैन यूज टू कंजर्व वाटर. ओके ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अभी ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सीरियसली वाटर कंजर्व करना है, बचाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. One way to conserve water is through rainwater harvesting. This is a technique of collecting and storing rainwater for later use. जो rainwater fall होता है, rainwater होता है, उसको आप क्या कर सकते हो? वो सारा वेस्ट होता है ना, बराबर है, वो फ्लो हो जाता है, फाइनली ओशंस में मिल जाएगा. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टोर दिस वाटर एंड यूज इट फॉर योर डेली पर्पजेस. तो ये है डेफिनेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. One way to conserve water is through rainwater harvesting. This is the technique of collecting and storing rainwater for later use. There are two ways of collecting rainwater. Number one is rooftop rainwater harvesting. Rooftop का मतलब क्या है? जो आपके घरों के रूफ होते हैं उसके ऊपर का वाटर आप क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो. First, the rainwater is collected on the rooftop, then it flows into the tank or directly into the pit in the ground. आप क्या कर सकते हो? देखो, ये जो रेन वाटर है, रूफ के ऊपर का रेन वाटर आप कलेक्ट करो, उसको एक टैंक में जमा करो और बाद में उस आपको आप क्या कर सकते हो? ज़मीन के अंदर धीरे धीरे सीप होने दे सकते हो. ठीक है, डायरेक्टली गड्ढा खोद के वाटर क्या हो जाएगा? ज़मीन में सीप होके आपका ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी. Second is surface runoff harvesting. The water collected in drain is allowed to flow into the ground directly. वो water भी आप क्या कर सकते हैं? ग्राउंड में डायरेक्टली ये कर सकते हो, ड्रेन कर सकते हो और वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर क्या हो जाएगा? सीप हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन इंक्रीज योर what? You can increase the level of groundwater in your area. Okay, so these are two techniques by using which you can do rainwater harvesting. ये देखो, did you know in Tamil Nadu it is mandatory means compulsory for all government and residential buildings to implement rainwater harvesting. This scheme was launched in 2001 and since then it is significantly improved groundwater levels in the state. अभी तमिलनाडु में जितने भी गवर्नमेंट और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी है. अगर ऐसे हर जगह पे हुआ तो ग्राउंड वाटर जो है आप क्या कर सकते हो? उसको इंक्रीज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कंजर्व वाटर. ओके, सो हियर एंड्स अवर चैप्टर. प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 आपको क्या करना है? होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है. ठीक है, लिस्ट 5 ways in which you can conserve water in your home, school and neighborhood. हमने इसके पहले पैराग्राफ में 8 ways और 9वां रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्कस किया है. यू हैव टू राइट एनी 5 of them. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग विथ ए डायग्राम. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डायग्राम आपको इसके पहले के पेज के ऊपर दी हुई है और बाजू में उसकी इन्फॉर्मेशन भी है. ओके, दिस 2 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. ठीक है, let us see keywords of this chapter. First, a groundwater. What is the meaning of groundwater? The water found beneath the surface of the earth. Evaporation means the process of liquid turning into gas when heated. Condensation means the process of gas turning into a liquid when cooled. Precipitation, rain, hail, sleet or snow that falls to or condenses on the ground. Collection, when water falls back into
water bodies or on land recharging groundwater sources. That is called as collection. Conserve means to prevent the wasteful use of the resource, and rainwater harvesting means the process of collecting rainwater and saving it for later use. Okay, so this is about water chapter. We have finished this chapter. एट द सेम टाइम लीड के टेक्स्ट बुक के अंदर के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ये चैप्टर के, वो भी हमने सॉल्व किए हैं. इसके बाद में हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट पीरियड में. बाय.